हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भक्ति काल के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्या देखा था, आदिकाल के बारे में सारी डेफिनेशन से देखी थी उसकी, और उसके कवि भी देख लिए थे और उसकी जो विशेषताएं प्रवृत्तियां थी उनको देखा था। पार्ट 2 आपका आ चुका है हिंदी ग्रामर का भक्ति काल को लेकर। ठीक है, इसके बाद आपका रीतिकाल और आधुनिक काल भी आ जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके एग्जाम के पहले सारी ग्रामर कंप्लीट करवा दी जाएगी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भक्ति काल से। तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। ठीक है, तो अब भक्ति काल की अगर हम शाखाओं के बारे में जाने तो जल्दी से यहाँ पे हम शाखाएं देखते हैं, क्या क्या कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। एक ऑब्जेक्टिव का आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक कॉपी में नोट करते जाइएगा, या फिर अगर आपको लगे कि आपको याद रहेगा तो आप यहीं से याद कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट हो कि नहीं कुछ मतलब नोट करना चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको 3 टाइप से बताया, 3 टाइप्स में से आप कुछ भी कर सकते हैं। हम भक्ति धारा को अगर देखें तो इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, एक सगुण धारा होता है, एक निर्गुण धारा होता है। सगुण और निर्गुण में हम अंतर भी देखेंगे यहाँ पे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम सगुण धारा की अगर बात करें सबसे पहले तो इसमें कौन कौन सी शाखाएं आती है। इसमें 2 शाखाएं हमारी, एक राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे निर्गुण धारा। तो निर्गुण धारा जो है इसमें 2 हैं, कौन कौन सी, ज्ञान श्रेयी शाखा और एक है आपकी प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, तो 2 टाइप्स यहाँ पे डिवाइड किया गया इनको। तो आपको कुछ नहीं करना है, भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, सगुण धारा और निर्गुण धारा में। अब सगुण धारा को राम और कृष्ण भक्ति शाखा में डिवाइड किया गया है, और जो निर्गुण धारा उसको ज्ञान और प्रेम की शाखा में डिवाइड किया गया है। अब इसके बाद हम इन सभी की डेफिनेशन देखेंगे, इनकी प्रवृत्तियां देखेंगे और इनके कवियों को देखेंगे। तो अब हम बात करें अगर थोड़ी सी आप लोगों की एग्जाम को लेकर, तो देखिए आपका एग्जाम जो है उसके पहले मैं सारा कंप्लीट करवाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू, इतना अगर आप करते हैं तो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सगुण धारा, और जो उसके अंतर्गत 2 टाइप्स थे राम और कृष्ण भक्ति शाखा के, उनको देखेंगे। ठीक है, उनके कवियों को देखेंगे, उनकी प्रवृत्तियाँ देखेंगे। सबसे पहले सगुण धारा के बारे में जान लेते हैं। तो सगुण धारा क्या है, तो भक्ति काल की इस काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर की साकार रूप में लीला का वर्णन किया हुआ है। कह सकते हैं कि जो हमारे ईश्वर हैं उनकी जो लीलाएं हैं, ठीक है, उनका साकार रूप में वर्णन किया है, या साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया है, आप कैसे भी बोल सकते हैं। या फिर उन्होंने क्या किया हुआ है, साकार स्वरूप को ही स्वीकारा है। तो ये है आपकी सगुण धारा। क्या है, साकार को, मतलब साकार आप समझ रहे हैं कि प्रतिमा रूप हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये होता है साकार रूप। अब इसको हम अगर देखें आगे तो ये 2 उपधाराओं में विभाजित है। कहाँ है, 2 उपधाराओं में। चलिए देखिए कौन कौन सी। एक है राम भक्ति शाखा, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये क्या है, सगुण धारा का जो है राम भक्ति शाखा हम पहले ही देख चुके हैं। और एक और है कृष्ण भक्ति शाखा, उसको हम अभी बाद में देखने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देख लें यहाँ पे, तो क्या है, जिन कवियों ने राम को आदर्श मानकर रचनाएं की हैं वे राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और इस शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की हुई है। किसकी, रामचरितमानस की। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका है कि प्रतिनिधि कवि बताइए राम भक्ति शाखा के, तो गोस्वामी तुलसीदास, और गोस्वामी तुलसीदास जी की एक रचना बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी रामचरितमानस। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इनके कवि और उनकी रचनाएं, फिर इसके बाद हम चलेंगे कृष्ण भक्ति शाखा पे। तो मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ी सी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपको मैं स्वयं के नोट्स ये दे रही हूँ, तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कीजिए। सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी क्लास वाले इसको लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो हम लोग देखेंगे राम भक्ति शाखा के कवियों की। ठीक है, तो कवि कौन कौन से हैं, आप 1 या 2 याद कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आप चारों ही याद करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे सबसे पहले कवि हमारे हैं तुलसीदास जी। इन्होंने कौन सी रचना लिखी है, रामचरितमानस, दोहावली और गीतावली। यहाँ पे आप 2 से 3 रचना याद कर लीजिए, तो क्या होगा कि जो भी आप रचना याद करेंगे ना, तो कोई ना कोई आपको एग्जाम में याद जरूर रह जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम देखते हैं अग्रदास। ठीक है, तो एक और है इनकी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका, या फिर बहुत सारी हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन आता है, रामचंद्रिका जो है रचना किस कवि की नहीं है, तो वो है गोस्वामी तुलसीदास जी की। क्योंकि बहुत से लोग इनको राम से जोड़ते हैं ना, तो वो रामचंद्रिका को टिक कर देते कि यही इनकी रचना है, तो वो नहीं है। तो वो याद रखना आप लोग, है ना। अब इसके बाद हम लोग अग्रदास जी की देखें तो अष्टयाम, फिर इसके बाद भक्तमाल जी की क्या है, नावादास, फिर रामचंद्रिका केशवदास जी की है। देखिए मैं आपको जो बात बता रही थी वही बात यहाँ पे आई हुई है अभी। ठीक है, तो जस्ट आपने यहाँ पे क्या देखा
कि जो केशव दास की रचना क्या है, रामचंद्रिका है। क्या है? रामचंद्रिका। चलिए इसके बाद हम कृष्ण भक्ति शाखा देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक जो है वीडियो को देखा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन वीडियो को फुल वॉच करता है। तो ऐसा हो सकता है कि कभी अगर आप कोई कमेंट्स करते हैं कि मैम इस चीज की इंपोर्टेंस है मेरे लिए, इस वीडियो की इंपोर्टेंट है, तो मैं आपको उसकी वीडियो जरूर दूंगी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं क्या है कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा, जिन कवियों ने कृष्ण की लीलाओं और उनके जीवन पर आधारित रचनाएं की हैं वे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए हैं। जैसे कि राम की हैं अगर तो वे राम भक्ति शाखा के, आप कृष्ण की हैं तो वे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाते हैं। और इसके प्रतिनिधि कवि की अगर हम बात करें तो सूरदास जी हैं, ठीक है, जो कि हम आपको एक बात बताएं, तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों मित्र हैं, ये याद रखना। इससे क्या होता है ना कि आप समझ जाते हैं कि ये राम के जो प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं और सूरदास जी क्या है, कृष्ण भगवान के। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं इनकी एक रचना देख लेते हैं। तो सूरदास जी की अगर हम रचना की बात करें तो सूरसागर प्रसिद्ध प्रतिनिधि ग्रंथ की रचना इनकी है। ये प्रतिनिधि ग्रंथ की अगर हम बात करें तो प्रतिनिधि का मतलब ये नहीं होता है कि कोई स्पेशल नाम है, ऐसा नहीं, आप अदर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही करें, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे निर्गुण धारा। निर्गुण धारा को हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो जिन कवियों ने ईश्वर निराकार रूप में अपने ईश्वर को निराकार रूप में कला में स्थान दिया है, निराकार रूप को माना है, मतलब प्रतिमा रूप को नहीं माना है जिन्होंने, ठीक है, आकार रूप को नहीं माना है, तो अपनी कला में इन्होंने निराकार रूप में जिन्होंने स्थान दिया है उन्हें निर्गुण धारा के कवि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये दो उपधारा में विभक्त होती है। कौन कौन सी दो उपधारा में? एक ज्ञानश्रयी और प्रेमाश्रयी, ठीक है। तो ज्ञान के मार्ग से ईश्वर तक पहुंचना, ठीक है, जिन्होंने ज्ञान के मार्ग से ईश्वर तक पहुंचने की साधना की है उन्हें ज्ञानाश्रयी कवि माना जाता है। और इसके जो अगर हम एक कवि की बात करें, जो प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं वो कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी। और इनका प्रतिनिधि ग्रंथ बीजक है, ठीक है। बीजक के बाद अगर हम बात करें इसमें अंदर और अदर कवियों के बारे में, तो और भी कवि हैं उनको देख लेते हैं, जैसे कि कबीर, दीन द्वारदयाल, गुरु नानक, रैदास, सुंदरदास, रज्जव, ईटीसी, ये क्या है हमारे प्रमुख कवि हैं, अनदर कवि हैं जो कि ज्ञानश्रयी शाखा के हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी दो के नाम याद कर लीजिएगा, जो कि आपको कबीरदास, रैदास, सुंदरदास याद रहेगा। इसके बाद प्रेमाश्रयी शाखा पे हम बात करें तो जिन्होंने प्रेम के मार्ग से ईश्वर तक पहुंचने की लिए मार्ग खोलना चाहा, मतलब प्रेम के माध्यम से इन्होंने ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोलना चाहा, वे कभी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कहलाते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत परिवर्तित होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या है, ठीक है। परिगणित होते हैं, इसके अंतर्गत क्या होते हैं? शाखा के अंतर्गत परिगणित होते हैं। कैसे परिगणित, एक बार समझते हैं। ये ऐसे होते हैं कि इन्होंने प्रेम के मार्ग से ईश्वर तक पहुंचने की मार्ग खोलना चाहा, कि मतलब प्रेम अपनाया है इन्होंने, ठीक है। और ज्ञानश्रयी वालों ने क्या, ज्ञान को माना है, ठीक है। अब इसके प्रतिनिधि कवि की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि इसके कवि कौन से हैं। तो प्रतिनिधि कवि के हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो किसके हैं ये? मलिक मोहम्मद जायसी हमारी प्रेमाश्रयी शाखा के। और अगर हम इनकी रचना की बात करें तो पद्मावत है, जो कि महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। क्या है? पद्मावत। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से इसको याद कर लेना। अब इसके बाद हम आगे और कवियों को देखते हैं। और अगर प्रेमाश्रयी शाखा के हम और कवियों की बात करें यहाँ पे, तो कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पे मंझन, ठीक है, कुतुबन, फिर इसके बाद शेख नबी, उसके बाद उस्मान, जायसी, आलम, शेख रहीम और नसीर आदि क्या हैं? कवि हैं, ठीक है। इनको आप 2 से 3 नाम याद कर सकते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये याद रखना मलिक मोहम्मद जायसी और इनका महाकाव्य। इनका महाकाव्य क्या रहा है यहाँ पे? इनका महाकाव्य रहा है जो है आपका पद्मावत, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम आगे क्या है। तो इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं। हम क्या है इसकी विशेषताएं? 10 हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे विशेषताओं को अच्छे से याद करेंगे सारी की सारी, ताकि पेपर तक आपको कुछ तो याद रहे, ठीक है। तो भक्ति काल की विशेषताओं में बात करें तो साकार एवं निराकार रूप में महापाशु की हुई है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य का स्वर्णिम विषय कहा जाता है। ब्रज और अवधी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। महान कवियों द्वारा महान ग्रंथों की रचना की गई है। भक्ति एवं वात्सल्य रस की प्रधानता है, ठीक है। भक्ति के साथ साथ ज्ञान का महत्व है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। इसके बाद रहस्यवादी कविता का प्रारंभ इसी से है, ठीक है। फिर इसके बाद और आगे देखते हैं 9वां और 10वां। तो इसके बाद आगे हमारा देखें 9वां, तो आध्यात्मिकता और सदाचार की यहाँ पे प्रेरणा है, ठीक है। लोक कल्याण के पथ पर काव्य की जो रचना है वो चरम उत्कर्ष पर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चरम उत्कर्ष पर है। इसके बाद
समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग, ठीक है, इसमें क्या है, समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग है। और एक लास्ट है, प्रकृति सापेक्ष वर्णन किया गया है, ठीक है, बहुत अच्छा, इसे स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो ये आप याद रखना। इसको हम क्या करेंगे, अब यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे देखते हैं रीतिकाल, ठीक है। चलिए रीतिकाल की अगर हम यहाँ पे बात कर लें ना, तो रीतिकाल को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारा इसको पढ़ेंगे शुरू से लेकर एंड तक, इसके सारे कवि, इसके अंतर्गत जो भी आता है उसको देखेंगे और इसकी विशेषताएं देखेंगे। ये सारे पॉइंट हम इसमें क्लियर करेंगे। आधुनिक काल भी करना है हमें, तो हम इसके बाद वो करेंगे। तो इससे पहले हम आदिकाल कर चुके हैं, आदिकाल के बाद अब हम कर चुके हैं भक्ति काल, अब रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। इसके बाद धीरे धीरे आपकी जो सारी ग्रामर है वो कंप्लीट कराई जाएगी। लास्ट आपकी जो है वहाँ तक आपको